मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। उसमें आगर विधानसभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से युवा प्रत्याशी है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है और कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ है। विपिन जी, भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के 15 महीने क्या देखते हैं? 15 साल में अगर जनता को कुछ मिला है तो सिर्फ झूठे वादे और झूठे आश्वासन मिला है। और 15 महीने की अगर बात करें तो 15 महीने में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का पूरा हिसाब है, पूरा चिट्ठा लिखा है। 15 महीने में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ। हमारे क्षेत्र में लगभग 28,000 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। 15 महीने में किसानों को जब फसल नष्ट हुई तो बम्पर मुआवजा मिला, लगभग 300 करोड़ रुपए का हमारे क्षेत्र में किसानों को मुआवजा मिला। 15 महीने में 60 गौशालाएँ स्वीकृत हुई, जिसमें से लगभग 20 से 25 गौशालाएँ बनकर तैयार हो गई। 15 महीने में कमलनाथ जी ने 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना दी, जिससे कि हर गांव के हर घर में सीधे नल के माध्यम से पानी आएगा। 15 महीने में किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, दूध का भाव अच्छा मिला, बिजली के बिल कम आए, वृद्धावस्था पेंशन के पैसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए। हमारे क्षेत्र में 11 बिजली की ग्रिडें मिली, 5 डैम मिले और भी ऐसे तमाम काम, वो सड़क, पुलिया, स्कूल और ऐसे तमाम काम अगर हम सीधी बात करें तो 15 महीने में 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 15 साल तक मध्य प्रदेश में काबिज़ रही और अभी भी पिछले 8 महीने से काबिज़ है। इसमें अगर किसानों को कुछ मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। किसानों को बीमे की राशि नहीं मिली, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, गेहूं की खरीदी में लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, फसल का भाव कम हो गया, दूध का भाव कम हो गया, मंडी में नगद भुगतान बंद हो गया, किसान बैंकों में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं। हमारे क्षेत्र में एक किसान की गेहूं खरीदी की लाइन में खड़े हुए मृत्यु हो गई, एक किसान की बैंक की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। तो ये तो अंधकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है किसान परेशान होता है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और अभी भी यही हो रहा है। किसानों को सिर्फ झूठा झांसा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से बोलते आ रही है कि हम आगर में 4 लेन बनाएंगे, हम रेल लाएंगे। इस चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया कि हमने 4 लेन रोड स्वीकृत कर दिया है, फिर बोले कि हमने मेगा हाईवे स्वीकृत कर दिया है। मैं चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशी को कि अगर मेगा हाईवे स्वीकृत हुआ है तो उसके टेंडर की कॉपी दिखाएं कि कहां उसका टेंडर लगा है, उसके कुछ प्रमाण दें कि कहाँ वो रोड बन रहा है, कहाँ उसकी राशि स्वीकृत हुई है, किस विभाग से बन रहा है, उसके कहीं कोई प्रमाण नहीं है। रेल की बात करते हैं, आज दिन तक के रेल नहीं ला पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ किसानों को ठगने का काम करती है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव 15 साल बनाम 15 महीने का चुनाव है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने जिस प्रकार से लगातार जनता को ठगा है, झूठ बोला है, अब आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। आगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार आप बाउंड्री पर आके अटक गए थे। इस बार क्या लगता है? पिछली बार हम लोग बाउंड्री पर आकर अटक गए और अब की बार बाउंड्री पार भी करेंगे और छक्का लगेगा और बॉल इतनी दूर जाएगी कि स्टेडियम भी पार होगा। तो आने वाले चुनाव में कम से कम 25,000 वोटों की पार लीड से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है, आशीर्वाद हमारे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं और जो ठगने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, आम जनता को किया है, अब जनता उसे समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। फसल बीमा की बात करें तो कई गांव में ऐसे जहां फसल बीमा आया नहीं, और जिस गांव में आया किसी को 7 रुपये, 8 रुपये, 70 रुपये बीघे के हिसाब से, क्या देखते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं। 167 गांव के सूची मैं उपलब्ध कराता हूं जहां पर बीमा आया ही नहीं है। लगभग हमारे क्षेत्र में 350 गांव हैं, उसमें से लगभग 50% गांव में बीमा आया ही नहीं। जिन 50% गांव में बीमा आया वहाँ पर कहीं 50 रुपये आया, कहीं 20 रुपये आया, कहीं 70 रुपये आया। तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठी अफवाह फैलाते हैं कि कांग्रेस बीमा नहीं आने दे रही। अरे झूठो,
तुम्हें खुद को सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तो किसानों को बीमा क्यों नहीं मिल रहा है? कांग्रेस की सरकार ने तो किसानों को मुआवजा भी दिया, किसानों का कर्जा भी माफ़ किया, लगभग 300 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया, लगभग 300 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे प्रत्याशी से, मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि किसानों के मुआवजे पर मौन क्यों हैं? क्यों शिवराज सिंह जी ने घोषणा नहीं करी? क्यों शिवराज सिंह जी ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया? क्यों हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी ने मुआवजे की मांग नहीं उठाई? क्यों कोई धरना नहीं दिया? क्यों मुख्यमंत्री से मांग नहीं करी? जब हमारे क्षेत्र के किसान गेहूं खरीदी की लाइन में खड़े हुए थे, तब हमारे प्रत्याशी जी कहाँ पर थे? तब वो किसानों के साथ आकर क्यों खड़े नहीं हुए? अभी 3 दिन पहले भी यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने आगर में चक्का जाम किया, तब वो कहाँ थे? जो किसान की समस्याएं हैं, चाहे वो बीमे की बात हो, मुआवजे की बात हो, गेहूं खरीदी की बात हो, यूरिया की बात हो, उसमें हमारे प्रत्याशी जी कहीं नहीं दिखते हैं। प्रत्याशी जी दिखते हैं एसी की गाड़ियों में घूमते हुए और चुनाव के समय 35 दिन जनता के बीच में। अब हमारा क्षेत्र चाहता है कि जो नेता मिले वो नेता मिले 365 दिन का, ना कि 35 दिन का। और हमारे क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि जिस नेता का घर का पता भी नहीं मालूम हो, ऐसे नेता की आगर में ज़रूरत नहीं है। आगर को ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो उनके बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, जनता का काम करे और जनता की लड़ाई लड़े। आगर विधानसभा ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को विधायक दिए 2003 से लगातार आज तक, लेकिन अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं, उद्योग नहीं है। अगर आप सड़कें की बात करें तो स्थिति बहुत ख़राब है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करें तो मतलब कई गाँव पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यही जो आपने बोली है इंदू जी, आपने बात, इसी के चलते अब जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जनता ने पिछले 17 साल में 5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया। हर बार ये लोग झूठे जुमले जनता के बीच में लेकर आए कि अब की बार हम विकास करेंगे, लेकिन हर बार विकास नहीं किया। हर बार उनका जो वादा था, जो घोषणा थी, वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। अब जनता इस बात को समझ चुकी है और इस चुनाव में जनता, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सीधे जनता से लड़ना है और जनता से लड़के कभी कोई नहीं जीत पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत पाएगी और कम से कम 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े जी, जिनने कहा कि आगर विधानसभा को 365 दिन का विधायक चाहिए, ना कि 65 दिन का। आप देखते रहिए आगर लाइव से। हिंदू सिंह यादव की रिपोर्ट।